हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 जून और 25 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए सबसे पहला सवाल पढ़ाऊं उससे पहले, लास्ट बैच है एचएसएससी सीईटी मेंस के लिए। आप इस बैच को ले सकते हैं और ये बैच आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है। और अभी छोटी छोटी बातें आपको पहले समझाता हूँ कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, उसके लिए 31 जुलाई 2024 तक नामांकन की ये लास्ट डेट है। 5 से 18 साल तक के बच्चे जो है इसमें आवेदन किया करते हैं एक्चुअली। और इसमें राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड किस किस फील्ड में मिलता है वैसे? बहादुरी, खेल कूद, सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर और किसी भी क्षेत्र में असाधारण जिसने उपलब्धि हासिल की हो उसको ये अवार्ड मिलता है। वैसे तो आप एक छोटा सा सवाल है, याद ही कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने से कितने एज ग्रुप को मिलता है, 5 से 18 तक, किस फील्ड में मिलता है ये पता होना चाहिए, और इसको कौन देता है, तो इसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। हाँ, ये मैंने तुम्हें इसलिए भी बता दिया है कि अगर आपकी फैमिली में या कोई नॉन ऐसा बच्चा इसने यूनिक कोई काम किया हो तो उसका आप www.awards.gov.in पे जाके आवेदन कर सकते हैं एक्चुअली। और इसके अलावा अगर आप अपना आधार कार्ड है उसे अपडेट करवाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करवा सकते हैं। 10 साल पुराना भी आधार कार्ड। इसके लिए लास्ट डेट है 14 सितंबर 2024। इसके लिए इस वेबसाइट पे जाके या किसी भी सीएससी सेंटर और आधार सेंटर पे जाके अपडेट किया जा सकता है। 10 साल पुराने आधार कार्ड को भी वैसे अपडेट करवाना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि 10 साल पुराना आपका आधार कार्ड हो गया है और आपने कभी अपडेट नहीं किया तो जरूर करवा लीजिएगा, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं 14 सितंबर 2024 से पहले आप लोग। संत कबीर दास के प्रकाश पर्व पे मुख्यमंत्री जी ने कई सारी घोषणाएं की है। जैसे गोहाना के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था। गोहाना में संत कबीर के नाम पे एक चौक का निर्माण होगा। गोहाना धानक शिक्षा सभा को लाइब्रेरी और लंगर हॉल निर्माण के लिए 31 लाख रुपए दिए हैं। भूमि उपलब्ध होने पर रोहतक जींद रोड पर बाईपास का जो है ना वो भी निर्माण किया जाएगा स्पेशली। और ये सवाल मैंने आपसे लास्ट क्लास में किया था, उसका ठीक जवाब है कि हाल ही में किस बोर्ड को नकल रहित परीक्षा करवाने हेतु स्कॉच अवार्ड मिला है, तो इसका ठीक आंसर था हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। वैसे ये सवाल मैंने बनाया तो था और ये अवार्ड मिलेगा, अभी मिला नहीं है, अगले महीने मिलेगा जुलाई में। लेकिन पता नहीं अवार्ड क्यों ही मिल गया। ऐसे अवार्ड से तो भरोसा ना उठ जाए, क्योंकि मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा नकल होती है इस बोर्ड इस डिपार्टमेंट में। मतलब बहुत ज़्यादा नकल क्या, किताबें की किताबें पकड़ा दी जाती है, ऐसी भयंकर नकल होती है। चलो खैर, और अब रखे। नेक्स्ट सवाल है कि संत कबीरदास की जयंती पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था? तो ये सोनीपत जिले के अंदर कार्यक्रम हुआ था। मैंने अभी खैर बताया था आपको, जिले में अगर पूछा जाए तो सोनीपत जिले के अंदर हुआ था ये कार्यक्रम। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने अभी हाल ही में कितने सरकारी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्ट घोषित कर दिया है? तो कितने सरकारी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्ट घोषित किया है? 2 को किया है। ये ऑफिशियली सूचना जो है ना लेटर देके जारी की है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। ऐसा क्यों किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने? एक्चुअली इसलिए किया है, 2 यूनिवर्सिटी कौन सी पहले बताता हूँ। एक का तो नाम है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल की है ये, और एक है हरियाणा राय सोनीपत का खेल विश्वविद्यालय। इन दोनों को इसलिए किया क्योंकि ना लोकपाल की नियुक्ति न करने पे इनको डिफॉल्ट घोषित किया। एक यूनिवर्सिटी में लोकपाल की नियुक्ति होती है तो वो इन्होंने की नहीं है। करनाल की महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रार यूजीसी के द्वारा लिस्ट जारी की है और उसे कहा है कि ये फेक है। हमारी यूनिवर्सिटी दिसंबर 2022 में लोकपाल के पद पर नियुक्ति कर चुकी है, लेकिन यूजीसी की ऑफिशियल साइट के ऊपर इसकी लिस्ट दे रखी है, जो मैंने आपको ये पब्लिश किया है। इस ऑफिशियल साइट के ऊपर इस लिस्ट में हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटियां जो है ना इसमें नाम शामिल है। हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटी लिख रखी है। और ये बेसिकली क्या है कि लोकपाल होता क्या है, ये स्टूडेंट की शिकायत निवारण विनियम 2023 के तहत जारी किया गया है और स्टूडेंट की शिकायतों वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए ये पोस्ट होती है ये। और जिसने भी ये नहीं नियुक्त किया है उनको 1 जून 2024 तक के निर्देश दिया था और उसके बाद में जो ना वैसे कई सारे इंस्टीट्यूट को किया है, पर हरियाणा के अंदर 2 को कर दिया गया है। 108 सरकारी और 57 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ना उनको डिफॉल्ट घोषित किया है। इसमें से 108 सरकारी है और 47 निजी विश्वविद्यालय, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियली वेबसाइट पे। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो सेक्रेटरी उनका नाम क्या है, मनीष आर जोशी है। ये भी याद रखना आप, आचार्य या प्रोफेसर मनीष आर जोशी। 2019 के अंदर जो है ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी हरियाणा में। तो
एक ही मात्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, राई के अंदर है, और 2019 में इसको सेटअप किया गया था। स्पेशली कई सारे गेम्स से रिलेटेड है, जहाँ पे हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ जैसे गेम्स है, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुरुकुल एवं सांस्कृतिक पाठशालाओं को हर साल जो वित्तीय सहायता, ठीक है ना, सॉरी ये द्वितीय नहीं, वित्तीय सहायता जो है ना देने की घोषणा हुई है। टोटल 2, जैसे जिनके बेसिकली आप ये समझो कि गुरुकुल और संस्कृत पाठशाला के लिए वित्तीय सहायता देने की मंजूरी कैसे हुई है। जिस भी गुरुकुल में या संस्कृत पाठशाला में 50 से 80 बच्चे होंगे ना, उनको 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी साल भर की। 80 से 100 होंगे तो 3 लाख की दी जाएगी। और इसके बाद में जो है वो 100 से 200 होंगे तो उनको 5 लाख की हेल्प होगी, और 200 से ऊपर होंगे ना तो उनको 7 लाख की वित्तीय हेल्प दी जाएगी हर साल। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। ये भी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इसकी। हरियाणा में ओबीसी वर्ग को ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण 15% से बढ़ा के कितने परसेंटेज करने की घोषणा की है। तो आरक्षण जो है ना 15% से बढ़ा के कितना परसेंट करने की घोषणा की है, ये की गई है 27% करने की घोषणा की गई है। तो ये याद रखिएगा, ओबीसी ग्रुप जो है ना, ग्रुप बी भी इसमें शामिल है, ग्रुप ए और ग्रुप बी है ना, इनको शामिल किया गया है। 15% से बढ़ा के कितना 27% कर दिया गया है। और ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ा के 8 लाख रुपए कर दी गई है। अन्य पिछड़ा श्रेणी के लोगों को रोजगार में महत्वपूर्ण फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर इनकम और वेतन, कृषि आय, इनको सबको शामिल जो है ना इसमें नहीं किया गया है। वैसे बता देता हूँ कि हरियाणा में ओबीसी वर्ग की लगभग 30% आबादी है, और इस ऐलान से लाखों लोगों को वैसे हरियाणा में बेनिफिट होगा। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को बढ़ा के 8 लाख कर दिया। ग्रुप ए और बी के आरक्षण जो है ना उसको 15% से बढ़ा के 27 कर दिया। नौकरी में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग को जो ना प्राथमिकता दी जाएगी। के साथ साथ हरियाणा के 9 जिले को आकांक्षी योजना में भी शामिल किया गया है अभी हाल ही में। और हरियाणा में से एक आपको बताता हूँ कि ओबीसी समाज के बच्चों के लिए जो है ना 12,000 रुपए से 20,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दे रही है। भगवान विश्वकर्मा योजना के तहत समाज के लोगों के लिए 18 ट्रेड में प्रशिक्षण, 13,000 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया है उनको कौशल रोजगार सिखाने के लिए, ताकि ओबीसी वर्ग के बच्चे ट्रेनिंग वगैरह ले सके। ट्रेनिंग लेके 500 रुपए प्रतिदिन की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। कोर्स पूरा होने पे 15,000 रुपए की किट जो है ना इन बच्चों को दी जाती है। तो ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के लिए है। वैसे भारत में ना आर्टिकल 340 है, इसके अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति ने दिसंबर 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, और भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो है ना परिभाषित किया, उनको आरक्षण देने की सिफारिश है। मंडल आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि भारत की जनसंख्या में लगभग 52% ओबीसी है, इसलिए 27% सरकारी नौकरी उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए। और आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को 11 संकेत से भी नवाजा है। जैसे क्या है, हिंदुओं में पिछड़े वर्ग की पहचान के अलावा आयोग ने गैर हिंदू जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, इनमें भी पिछड़े वर्ग की पहचान की है। 3,773 जाति अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में, और 2,108 जातियों की अधिक वंचित दलित पिछड़ा वर्ग है, इनकी एक लिस्ट भी तैयार की गई है भारत में आरक्षण की। ये डेटा आपको, अगर आप एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत काम आएगा, मेंस एग्जाम में लिखने के लिए काम आएगा आपको ये वाला डेटा। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। चलिए आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि दयालु योजना के तहत हरियाणा के कितने 3500 परिवारों को कितने करोड़ की राशि अभी हाल ही में दी गई है, तो बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ आपको मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच।